हेलो, नमस्कार। मैं ओपी सिंह। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन है जो देख रहे हैं आप, जो 2022 में पूछा गया था। आई विल एक्सप्लेन एंड एनालाइज दिस क्वेश्चन, मेंस यूपीएससी 2022, और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 15 मार्क्स एंड 250 वर्ड्स. दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक ऑफ ए जनरल नेचर. हम जानते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में बुल और लॉयन की क्या सिग्निफिकेंस है. आप में से कौन नहीं जानता कि नंदी भगवान शिव का वाहन है, शिव गणों में प्रथम है. नंदी को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, पुराणों में कहानियां हैं. और कौन नहीं जानता दुर्गा देवी के बारे में, कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था. महिषासुर मर्दिनी दुर्गा और सिंह वाहिनी दुर्गा. तो जो हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारी माइथोलॉजी है भारत की, उसमें बुल और लायन का सिग्निफिकेंस है. स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए और एक प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए कि जो सिंबलिज्म है, प्रतीकवाद, उसका क्या महत्व है. भारतीय परंपरा में, कला परंपरा में तो सिंबलिज्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है. सिंबलिज्म में बुल, लॉयन और एलिफेंट, हॉर्स और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं. भारतीय धर्म परंपरा में तो भगवान विष्णु, who knows not about the incarnation of Vishnu in the form of Nirsing, half human half lion form. हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा आपने सुनी है. प्रहलाद भक्त था भगवान विष्णु का, और हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, दैत्य था, बुरा आदमी था. हिरण्यकश्यप अपनी पूजा पद्धति को बढ़ावा देना चाहता था, और प्रहलाद तो विष्णु के भक्त थे. तो हु नोस नॉट ऑल दिस. तब अपनी जनता का उद्धार करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण किया था. तो जो ये क्वेश्चन है, नो डाउट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 जीएस. लेकिन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ ए वेरी जनरल इम्पोर्टेंस. ये तो सभी को आइडिया होगा कि भारतीय धर्म परंपरा में इन प्रतीकों का क्या महत्व है. तो आज हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं. बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, आपको एक जनरल आइडिया देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए. हम एक एक करके लेते हैं. क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सीधा सा क्वेश्चन है. सबसे पहले लॉयन का जो सिंबल है उसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं. लॉयन का सिग्निफिकेंस देखते हैं. अभी मैंने बताया महिषासुर मर्दिनी दुर्गा. दुर्गा किलिंग डेमन. कौन सी? महिषासुर. एंड हैविंग her seat as the lion, Singh Vahini Durga. Who knows not the significance of Nirsing? Nirsing is the incarnation of Lord Vishnu in the half lion and half human form. नृसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने खंबे से निकलकर हिरण्यकश्यप का वध किया था और समस्त जनता को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया था, जो कि उस राक्षस के, दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित थी. तो इसमें आपको यही बताना है. ये इंडियन माइथोलॉजी में सिंह का बड़ा महत्व है. सिंह इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ. वैसे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता. कौन आदमी सिंह की सवारी करता?
देवी दुर्गा ने सिंह की सवारी की, कौन करता है भाई? सिंह सवारी के लिए थोड़े होता है, लेकिन वो इट्स ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। और देवी दुर्गा ने सिंह की अगर सवारी की तो इससे पता चलता है कि इट्स ए काइंड ऑफ मिरेकल परफॉर्म्ड। इसी तरह से लॉयन का जो सिग्निफिकेंस है वो बुद्धिज्म में भी है। इन बुद्धिज्म लॉयन फिगर इज वेरी मच available on the pillars of Ashoka. Pillars of Ashoka. लॉयन कैपिटल है, सारनाथ का पिलर है। आर्ट में इसको सारनाथ के पिलर पर 4 लॉयन, 4 लॉयन आर सिटिंग बैक टू बैक। लौरिया नंदनगढ़ का पिलर है, नंदनगढ़, उसमें भी इसी तरह से है। तो ये सब आपको इसमें पॉइंट वाइज आपको बताते चले जाना है। ओके, अब हम जैनिज्म में आ जाते हैं। जैनिज्म, महावीर जो 24 तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म में तीर्थंकरों का एक ट्रेडिशन है। तो अकॉर्डिंग टू जैन माइथोलॉजी, जो महावीर थे उनको सिंह के समक्ष दिखाया गया है, समान दिखाया गया है। उनका सिंबल जो है वो सिंह है। ठीक है, महावीर कितने, कौन से वाले थे ये? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर जो हैं वो जैन धर्म में तीर्थंकर पाथफाइंडर हैं, जो एक महान जो व्यक्ति है, समय समय पर आते हैं 24 तीर्थंकर और जनता का उद्धार करते हैं। दे आर द रिडीमर्स ऑफ द पीपल। हाँ, जनता के उद्धार के लिए, जनता की नैतिकता के लिए, शिक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ट्रेडिशन में इनका बड़ा महत्व है। और आर्ट में तो ये तीर्थंकर या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं। देवी दुर्गा की एक सिंह वाहिनी जो फिगर है वो एलोरा से मिलती है, एलोरा में मिलती है। नृसिंह भगवान जो हैं, दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ में, वहाँ से नृसिंह भगवान की एक बहुत शानदार मूर्ति है दशावतार मंदिर में। और दशावतार जो केव है एलोरा में, केव नंबर कौन सी है? 15 केव को दशावतार केव ही कहा जाता है। उसमें नृसिंह भगवान की बहुत ही शानदार मूर्ति है। और सिंह जो हैं हमारे उस परंपरा में सिंह का बड़ा महत्व है। जो मंदिर है, जो कैलाशनाथ का जो टेम्पल है, कहाँ पे? कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो है एलोरा में, कैलाशनाथ टेम्पल। उस कैलाशनाथ टेम्पल में जो ऊपर का जो सबसे टॉप पे जो गुंबद है, उसमें 4 शेर बैठे हैं और दैट इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मुझे याद आ गया, एक जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, उसमें एक सिंह द्वार है और उसका नाम ही सिंह द्वार है। सिंह द्वार के दोनों तरफ लॉयन की फिगर है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ। तो सिंह को लेकर भारतीय परंपरा में, कला में, आर्किटेक्चर में बहुत कुछ दिया हुआ है। चोलों के जो पिलर्स हैं, चोल जो सम्राट थे, उनके पिलर्स का जो एक हिस्सा है उसे शेर का रूप दिया गया है। लॉयन फिगर कहते हैं इसे, लॉयन फिगर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब हम बुल फिगर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। बुल फिगर का सिग्निफिकेंस देखते हैं भारतीय परंपरा में, भारतीय माइथोलॉजी में क्या है। तो बुल हड़प्पा में जो बुल फिगर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। और
हड़प्पन बुल का जो फिगर है वो उनकी शीर्ष पे मिलता है, बहुत शानदार बुल है। अब जैन ट्रेडिशन में बुल जो है वो आदिनाथ, जो ऋषभ देव जिन्हें हम कह देते हैं, आदिनाथ के साथ उसका काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। आदिनाथ जो फर्स्ट तीर्थंकर हुए हैं वो उस समय हुए थे जिस समय, ये जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, जैन माइथोलॉजी के हिसाब से, और इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस तो है नहीं, लेकिन आदिनाथ उस समय हुए थे जिस समय इस जम्बू द्वीप, जैन धर्म में जम्बू द्वीप का एक कॉन्सेप्ट है, कोई क्लियर नहीं है वो, लेकिन अयोध्या के वो राजा थे और जब उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया और वनों में चले गए, तपस्या की उन्होंने, तो 12 वर्ष उन्होंने हस्तिनापुर में कठोर तप किया था। ये वो दौर था जब भारत में, इस जम्बू द्वीप में, भारत मैंने कह दिया, भारत तो बाद में प्रचलित हुआ है, इस जम्बू द्वीप में लोग पशुपालन नहीं जानते थे और कृषि कर्म नहीं जानते थे। एंड यू नो इट वेरी वेल द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। उस समय जैन माइथोलॉजी के हिसाब से, जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, आदिनाथ ने इस जम्बूद्वीप के लोगों को कृषि और पशुपालन का महत्व समझाया था। ठीक है, तो बुल इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, बुल इज द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो बुल के साथ उनका काफी गहरा संबंध है। और आदिनाथ की जो मूर्ति है वो बहुत ही आकर्षक, बुल पे बैठी हुई एक मूर्ति उनकी मिली है, एलोरा की गुफा से मिली है। दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। और आदिनाथ की जो बहुत सारी मूर्तियां हैं वो बुल के साथ मथुरा से भी मिली हैं, क्योंकि बुल उनका सिंबल है। अब हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखते हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बुल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बुल इज बेसिकली द सिंबल ऑफ बर्थ, भगवान बुद्ध के जन्म को सूचित करने वाली एक घटना है। रामपुरवा जो पिलर है उसके ऊपर बुल फिगर बना हुआ है। बुल का जो सिग्निफिकेंस है वो कौन नहीं जानता। शैव धर्म में शिव का वाहन नंदी है, तो नंदी को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। नंदी इज द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ, नंदी इज द सिंबल ऑफ द कॉमन पीपल, बुल इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो भगवान जो शिव हैं वो आम आदमी के सेंटिमेंट के हिसाब से उनके काफ़ी निकट हमेशा ही माने जाते हैं। भगवान शिव को एक तरह से हम हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन के अंदर मानते हैं। ठीक है, तो आम आदमी, इसीलिए उन्हें अघोरी भी कहा जाता है, उनका कोई घर नहीं है। इसलिए जो नंदी बुल है उनका वाहन है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नंदी को लेके बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं। नंदी का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत तरह से अनेक जगह मिलता है, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में नंदी की फिगर्स है, रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम, यहाँ पर रथ मंदिर हैं, उनमें बुल का फिगर है। नंदी श्राइन है, नंदी श्राइन इज बेसिकली a very beautiful carved image of Nandi in Ellora cave temple। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसमें नंदी श्राइन का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें फिगर है, जो कि मेन जो श्राइन है भगवान शिव का उसके सामने है। तो कुल मिला के हमारा आंसर इन पॉइंट्स पर हमारा पूरा हो जाएगा। और हम बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं, बट यू आर नॉट इन द पोजीशन टू गिव सो मैनी एग्जाम्पल्स। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और उसमें एक दो एग्जाम्पल से आप अपनी बात समझा सकते हैं, वो ही सफिशिएंट है। बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल फिल करने से क्वेश्चन की जो आंसर की जो नेचर है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि वर्ड लिमिट इज़ लिमिटेड। उसमें 250 वर्ड्स में इतनी सारी चीज़ों को आप उसमें डालेंगे तो आंसर ख़राब हो सकता है। इसलिए आप
का आंसर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसकी स्टार्ट, इसका इंट्रोडक्शन तो सीधे सीधे हो जाएगा कि बुल एंड एलिफेंट डू हैव ए सिग्निफिकेंस इन द Indian mythology, art and architecture. They have been reflected variously in various tones etc. अच्छा, उसको हम इस तरह से कर देंगे और कंक्लूजन उसका बहुत ही ब्रीफ हो जाएगा। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट the bull and lion figure have enriched the Indian art and culture in different manners. With this I conclude this video. Thank you for watching this video. Thank you. Take care.